दोस्तों मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि थोर के शिप के आगे एक बहुत बड़ा शिप आके रुकता है और ये शिप किसी और का नहीं बल्कि ग्रेट थैनोस का होता है। और थैनोस वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ आया होता है और उसकी टीम का नाम ब्लैक ऑर्डर था। जब थैनोस और उसकी टीम थोर के शिप के अंदर जाते हैं तो उसकी पूरी टीम यानी उसके लोगों को मार डालते हैं। उसके बाद थैनोस लॉकी के पास आता है उससे स्पेस स्टोन लेने के लिए, लेकिन तभी वहां पर थैनोस थोर को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन इसी बीच वहां पर हल्क भी आ जाता है और यहाँ पर हम इन दोनों के बीच हैंड टू हैंड काफी जबरदस्त किस्म की लड़ाई देखते हैं। और मजे की बात तो यह है कि हल्क के पास सुपर ह्यूमन पावर्स मौजूद हैं, जबकि थैनोस के अंदर भी सुपर ह्यूमन पावर्स पाई जाती हैं। और यहाँ पर हम उन दोनों की बड़ी तगड़ी किस्म की और बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट देखते हैं। स्टार्टिंग में तो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि थैनोस हल्क से ज्यादा पावरफुल था तो इसीलिए वो हल्क को वहीं पर हरा देता है। और जब हाइमडॉल को इस बात का एहसास होता है कि थैनोस के सामने कोई नहीं टिक सकता, वो हल्क को जमीन पर भेज देता है। जब थैनोस उसे ऐसा करता देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो हाइमडॉल को वहीं पर मार डालता है। और उसके बाद थैनोस थोर को भी जान से मारने की कोशिश करता है, जिस पर लॉकी उसे कहता है कि इसे छोड़ दो और इसके बदले में मैं तुम्हें स्पेस स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। और फिर लॉकी थैनोस को वो स्पेस स्टोन दे ही देता है, लेकिन थैनोस यहाँ पर भी चीटिंग करता है और वो लॉकी को जान से मार डालता है। और इस बात की वजह से थोर को काफ़ी गुस्सा भी आता है और उसे बुरा भी लगता है, लेकिन अब क्योंकि उसके हाथ पैर बांधे हुए थे इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बाद थैनोस अपने थर्ड स्टोन को हासिल करने के लिए उस शिप से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो इस शिप में काफ़ी बुरी किस्म का धमाका करके जाता है। क्योंकि शिप स्पेस में तबाह हो चुका होता है इसलिए थोर स्पेस में फ्लाई कर रहा होता है और उसी टाइम पे वहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम पहुँच जाती है। जब वो थोर को स्पेस में उड़ता हुआ देखते हैं तो वो उसे अपनी शिप में ले आते हैं और वहाँ पर मैंडिस होती है जिसके पास किसी का भी माइंड पढ़ने की एबिलिटी होती है। और जब वो थोर के सर पर अपना हाथ रखती है तो उसे पता चलता है कि ये काफी दुखी है, काफी दर्द में है, क्योंकि इसने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया है। और इतनी देर में थोर की आंख खुल जाती है और यहाँ पर वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को बता देता है कि थैनोस आ चुका है और अब वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा हुआ है, जिनकी मदद से वो इस पूरी दुनिया को आधा आधा बांट सकता है। यहाँ पर थोर पीटर क्वाइल को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है और वो कहता है कि अगर थैनोस के हाथों में सारे स्टोन्स लग गए तो वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसीलिए अब वो यहाँ पर अपनी दो टीम्स बना लेते हैं। एक टीम में थोर, रॉकेट और ग्रूट होते हैं और दूसरी टीम में पीटर क्वाइल, गमोरा, नेब्यूला और ड्रैग्स हो जाते हैं। और यहाँ पर थोर पीटर क्वाइल को कहता है कि जब तक मेरे पास मेरा हथियार यानी मेरा हैमर नहीं हो सकता मैं थैनोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए उसे अपना हैमर लेने के लिए निडाविलियर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ पीटर क्वाइल, गमोरा और नेब्यूला नोवेयर में पहुंच जाते हैं और ये वो जगह थी जहां पर दी कलेक्टर रहता था और कलेक्टर के पास ही थर्ड स्टोन यानी कि द रियलिटी स्टोन था। इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क को हाइमडॉल ने अर्थ पर भेज दिया था और जब वो अर्थ पर आता है तो वो न्यूयॉर्क सेंटर पर आकर गिरता है, उस जगह पर जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉर्म थे। जब हल्क उन दोनों को देखता है तो बताता है कि थैनोस आ गया है और अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तब उसे इतना घबराया हुआ देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी घबरा जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क के साथ आयरन मैन से हेल्प मांगने जाता है। वहां पहुंचकर ये टोनी स्टार को बताते हैं कि थैनोस आ गया है और वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा है, जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स और अर्थ को खतरा है और अगर उसने ये सारे स्टोन्स हासिल कर लिए तो हमारा ये अर्थ खतरे में पड़ सकता है। पहले नंबर पर आता है पावर स्टोन। इस स्टोन के अंदर ये पावर होती है कि ये किसी भी इंसान की पावर को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है स्पेस स्टोन। इस स्टोन के अंदर ये पावर होती है कि ये किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। थर्ड नंबर पर आता है द रियलिटी स्टोन। अब इस स्टोन के अंदर ये पावर होती है कि ये किसी भी रियलिटी को बदल सकता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं।
नंबर 4 पे आता है द टाइम स्टोन, और ये स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होता है। इस स्टोन में ये पावर होती है कि ये टाइम को अपनी मर्जी के मुताबिक आगे पीछे कर सकता है। और 5वें नंबर पर आता है द सोल स्टोन। इस स्टोन की पावर ये है, ये किसी भी इंसान की सोल को हमारे कंट्रोल में दे देता है, यानी हम उस सोल से जो भी करवाना चाहें करवा सकते हैं। छठा और लास्ट स्टोन है द माइंड स्टोन। इस स्टोन के अंदर ये पावर होती है कि ये किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। जिस इंसान के पास द माइंड स्टोन होगा वो किसी भी चीज को हवा में अपने दिमाग की मदद से उड़ा सकता है। अब इन सारे स्टोन्स को हासिल करके थैनोस इस सारी दुनिया में बैलेंस बनाना चाहता है। वो चाहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ गई है उनको आधा आधा बांट दिया जाए, जिससे रिसोर्सेज उन सभी लोगों को पूरी तरह से मिल सकेंगे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर थैनोस आधी ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने की बात कर रहा था, और यही वजह है कि वो इन इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के पीछे पागल है। जब ये सारी बात टोनी स्टार्क को पता चलती है कि वो पूरी यूनिवर्स में आधी पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इन 6 स्टोन्स में से एक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि क्यों ना जो टाइम स्टोन आपके पास है हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि थैनोस कभी भी अपने इस मिशन में कामयाब ना हो सके। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं मरते दम तक इस स्टोन की प्रोटेक्शन करता रहूंगा, इसलिए मैं कभी भी इसे डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि विजन के पास भी माइंड स्टोन है, अगर हम उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दें तो थैनोस अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए वो फौरन विजन से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि विजन ने अपना ट्रांसपोर्टर बंद किया हुआ है, क्योंकि उधर एवेंजर्स की टीम 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक टीम तो आयरन मैन के साथ थी, जबकि दूसरी टीम कैप्टन अमेरिका के साथ थी, और इसी वजह से वो लोग विजन से कांटेक्ट नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर हल्क टोनी स्टार्क को कहता है कि शायद कैप्टन अमेरिका को विजन के बारे में पता होगा, इसलिए तुम उसे कॉल करके उसकी लोकेशन का पता करवाओ। जिस पर टोनी स्टार्क कहता है कि ना भाई ना, मेरी तो उससे जरा भी नहीं बनती। इस पर हल्क उसे कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारा पाला किससे पड़ने वाला है, मेरी बात मानो और जल्दी से उसे कॉल करो। और तभी वहाँ पर उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग विंडो से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा शिप न्यूयॉर्क पर आता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो फौरन समझ जाते हैं कि मुसीबत हमारे सर पर आ चुकी है, और इस स्पेसशिप के बारे में स्पाइडरमैन को भी पता चल जाता है, और वो भी वहाँ उस स्पेसशिप को देखते हुए अपनी स्कूल बस से निकलकर भाग जाता है और उस शिप के पीछे लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस शिप में से 2 लोग निकल कर आते हैं। उनमें से एक का नाम होता है इबोनी और एक का नाम होता है ऑब्सीडियन। इबोनी के पास ऐसी पावर्स होती हैं जो बगैर टच किए किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक सकती हैं, और जो ऑब्सीडियन है उसके अंदर बहुत सारी सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं। और क्योंकि उन्होंने टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए उनके बीच में यहाँ पर फाइट होती है। अब यहाँ पर टोनी स्टार अपना आयरन 50 मार्क प्रेस करते ही पूरी तरह से अपने सूट में आ जाता है, और वो एक ही बार में इबोनी की तरफ से किए हुए वार को रोक लेता है। यहाँ पर भी बहुत अच्छे फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इबोनी पावरफुल था और वो अपने मकसद में कामयाब होता नजर आता है। और वो टाइम स्टोन को हासिल करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उस टाइम स्टोन को डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा कोई भी नहीं निकाल सकता। इसलिए इबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ स्पेसशिप में ले जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके शिप में टोनी स्टार और स्पाइडरमैन भी दाखिल हो गए हैं। अब यहाँ पर थैनोस की टीम पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं टाइम स्टोन को लेने के लिए, और साथ ही वो विजन के पास पहुंच जाते हैं माइंड स्टोन को लेने के लिए। विजन के पास प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कार्वस ब्लेड जाते हैं, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि थैनोस के आदमी इन दोनों से ज्यादा पावरफुल होते हैं, और कार्वस ब्लेड विजन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वांडा अब इस फाइट में अकेली रह जाती है। इसलिए वो दोनों वांडा पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर द कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं, और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ मिलकर उन दोनों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये उन दोनों को मारने ही वाले होते हैं, और वो दोनों वहाँ से एक पोर्टल ओपन करके भाग जाते हैं। अब क्योंकि विजन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो ब्लैक पैंथर की हेल्प करेंगे विजन को ठीक करने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को दिखाया जाता है।
जहाँ पर गमोरा और पीटर क्विल बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और उसके बाद वो सीधा चले जाते हैं नोवेयर में, यानी जहाँ पर कलेक्टर रहता था। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है थैनोस कलेक्टर को मारने की धमकी देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे दी रियलिटी स्टोन नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर गमोरा आकर थैनोस को मार डालती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि थैनोस तो उनसे पहले ही वहाँ पर आ गया था और उसने कलेक्टर से दी रियलिटी स्टोन भी ले लिया था और ये जो हमने देखा था ये एक एक्स्ट्रा एंटिटी क्रिएट की हुई थी, यानी कि थैनोस ने उन्हें दिखाने के लिए रियलिटी को अपने मुताबिक बदल दिया था और ये थैनोस का प्लान था गमोरा को अपने जाल में फंसाने के लिए। उसके बाद हमें उस बड़ी सी स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी में आई थी, जिसमें इबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मौजूद होता है। क्योंकि उस स्पेसशिप में हमारे आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी मौजूद होते हैं, इसलिए वो कुछ मुश्किलात का सामना करने के बाद आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा ही लेते हैं और उसके बाद वो इबोनी को स्पेस में मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब वहाँ पर उन लोगों के बीच में एक डिस्कशन होती है। टोनी स्टार डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि मैं अब इस टाइम स्टोन के लिए थैनोस को अर्थ पर बुलाकर बहुत सारे लोगों को मारने नहीं दूंगा और अगर वो ये टाइम स्टोन लेना चाहता है तो उससे लड़ने के लिए हमें उसे कहीं और बुलाना पड़ेगा। अब क्योंकि थैनोस टाइटन प्लैनेट से आया था, इसलिए वो लोग टाइटन प्लैनेट पर जाकर थैनोस से लड़ने का डिसाइड करते हैं। अब उसके बाद हमें थैनोस और गमोरा दिखाए जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है रेड स्कल से। अब यहाँ पर थैनोस रेड स्कल से पूछता है कि सोल स्टोन को कैसे हासिल किया जा सकता है। रेड स्कल थैनोस को बताता है कि सोल स्टोन सारे स्टोन्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन सोल स्टोन को हासिल करने के लिए हमें किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्योंकि वो एक सोल स्टोन है, इसलिए सोल के बदले सोल, यानी सोल स्टोन को हासिल करने के लिए एक जान की कुर्बानी। और यहाँ पर थैनोस अपनी बेटी गमोरा को कुर्बान कर देता है और यहाँ पर अब उसके पास सोल स्टोन यानी कि चौथा पत्थर भी आ जाता है। उसके बाद हमें थॉर ग्रुप और रॉकेट दिखाए जाते हैं जो कि एक ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जहां पर छोटे लोग यानी कि बौने रहते हैं, क्योंकि बौने ही सबसे अच्छे वेपन्स बना सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब उन लोगों ने थॉर का हथौड़ा बनाया था तो थैनोस ने उनकी तमाम भट्टियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही साथ उन सभी बौनों में से सिर्फ एक को ही जिंदा छोड़ा था। जब थॉर को ये बात पता चलती है तो वो उस बौने से उनकी हेल्प करने के लिए कहता है और इस पर वो बौना जवाब देता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अगर थैनोस को इसके बारे में पता चल गया तो वो मुझे और इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा। और इस पर थॉर उसको जवाब देता है कि अगर मुझे मेरा हैमर मिल गया तो मैं थैनोस को जरूर हरा दूंगा। थॉर की ये बात सुनकर फाइनली वो बौना उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। इसीलिए अब वो एक नए वेपन को बनाने के लिए तैयारी करने लगते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हैमर को बनाने के लिए उन्हें जो मेटल चाहिए, उस मेटल को पिघलाने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है वो एनर्जी उन्हें सिर्फ सूरज से मिलेगी। लेकिन सूरज की एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर उसे डायरेक्ट उस मेटल के ऊपर लगाया जाए तो वो मेटल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए दरमियान में एक फ़िल्टर लगाना बहुत ही ज़रूरी है और जब वो उस फिल्टर को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एकदम से बीच में से टूट जाता है और यहाँ पर थॉर उस बौने को कहता है कि अब इसके बीच का फ़िल्टर मैं बनूंगा, लेकिन तुम अपना काम जारी रखो। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन होता है जिसमें थॉर उस एनर्जी सोर्स के दरमियान में खड़ा होता है सिर्फ और सिर्फ अपने हथौड़े को हासिल करने के लिए। तो फाइनली वो अपने उस वेपन को हासिल कर लेता है, लेकिन जब वो हथौड़ा बन के तैयार हो जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उसके बीच में लगाने के लिए हैंडल तो है ही नहीं। और तभी वहाँ पर ग्रूट आ जाता है और वो अपना एक हाथ हैमर के अंदर फिट कर देता है और फाइनली ये हथियार बनकर तैयार हो जाता है। और ये वाला वेपन थॉर के पहले वाले वेपन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर टोनी स्टार, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज पर चला जाता है जो कि तीनों टाइटन प्लैनेट पर आ चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेब्यूला ने मेंटिस को मैसेज किया होता है कि टाइटन प्लैनेट पर हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इसलिए वो सब टाइटन प्लैनेट पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के आने से पहले फ्यूचर को देखने लगता है और वो देखता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें वो थैनोस से जीत सकते हैं। तो वो देखता है कि सिर्फ एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें वो थैनोस से जीत सकते हैं और ठीक उसी टाइम पे हम थैनोस को देखते हैं कि वो टाइटन प्लैनेट पर डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन लेने के लिए पहुंच जाता है। उसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका, विजन, ब्रूस बैनर और वोंग दिखाए जाते हैं जो कि विजन के साथ वकांडा पहुंच जाते हैं।
इन्हें लेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सब माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर की सिस्टर उन्हें कहती है कि वो माइंड स्टोन को विजन से अलग तो कर सकती है, लेकिन उसे टाइम चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि हम तब तक आने वाले दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, तुम विजन से माइंड स्टोन को अलहदा करो। तभी थैनोस की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम विजन से वो माइंड स्टोन हासिल करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। और उस टीम को लीड कर रहे थे प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कार्वस ब्लेड और ऑक्सीडियन। और वहां उन्हें देखकर सभी एवेंजर्स को लग रहा था कि उनका पलड़ा भारी है। और वहां पर ब्लैक पैंथर एक बहुत ही बड़ा डोंग बना देता है, जिसकी वजह से उन सब के ऊपर प्रोटेक्शन का एक सर्कल बन जाता है। क्योंकि ब्लैक ऑर्डर टीम की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको ये खतरा होता है कि कहीं वो पीछे के दरवाजे से अंदर ना आ जाएं। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम सामने से थोड़ा सा रास्ता खोल देंगे ताकि ब्लैक ऑर्डर टीम के कुछ लोग सामने से आएं और वो उनके साथ लड़ाई करें और उनको लड़ाई में बिजी रख सकें, ताकि ब्लैक पैंथर की सिस्टर को टाइम मिल सके विजन से माइंड स्टोन को अलग करने का। उसके बाद सामने का थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया जाता है और सभी के सभी एवेंजर्स ब्लैक ऑर्डर की टीम के साथ लड़ने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हल्क अपने असली रूप में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि ब्रूस बैनर अपने हल्क वाले रूप में तभी आता था जब उसे किसी से लड़ाई करनी होती थी, वरना मोस्टली वो ब्रूस बैनर के रूप में ही रहता है। और इसके बाद ये भी कहा जाता है कि अब वो थैनोस से बहुत ज़्यादा डरने लग गया था। और यहाँ पर हमें इस मूवी की सबसे बड़ी फाइट दिखाई जाती है। ये फाइट एवेंजर्स और ब्लैक ऑर्डर के दरमियान में चल रही थी और ये फाइट सच में कमाल थी। फाइनली यहाँ पर ब्लैक ऑर्डर टीम के तीनों लीडर प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कार्वस ब्लेड और ऑक्सीडियन यहाँ पर मारे जाते हैं और वो विजन को भी इस लड़ाई में शामिल कर लेते हैं। और फाइनली यहाँ पर एक और हीरो यानी कि थॉर की एंट्री हो जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, कहाँ है थैनोस। तब उसकी आवाज़ सुनकर ब्लैक ऑर्डर की सारी टीम डर जाती है। और तभी दूसरी तरफ हम थैनोस को देखते हैं जो कि स्पाइडरमैन, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ रहा होता है। यहाँ पर वो लोग थैनोस को हराने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद वो लोग थैनोस से हारने लगते हैं। और फिर यहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी टीम आखिरकार थैनोस को पकड़ने में कामयाब हो ही जाती है और स्पाइडरमैन उसके हाथ से वो गोल्ड आर्मर उतारने की कोशिश करता है। और यहाँ पर पीटर क्वाइल एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो थैनोस के सामने आकर उससे पूछता है कि तुमने गमोरा के साथ क्या किया, और वो अपनी गन के साथ थैनोस के मुंह पर मारना शुरू कर देता है, जिससे थैनोस दोबारा से होश में आ जाता है और वो फिर से अपना गोल्ड आर्मर पहनकर उनको मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हमें आयरन मैन और थैनोस के दरमियान एक ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है, जिसमें थैनोस की बॉडी से सिर्फ एक कतरा खून का निकलता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आयरन मैन को जान से मारने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को कहता है कि तुम इसे मत मारो, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें टाइम स्टोन दे दूंगा। और यहाँ पर आयरन मैन के मना करने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज अपना वो पत्थर निकालकर यानी टाइम स्टोन निकालकर थैनोस को दे ही देता है। जैसे ही थैनोस को वो 5वां स्टोन मिलता है तो वो खुशी से दहाड़ने लगता है। उसके बाद वो स्पेस स्टोन को यूज करते हुए वहां से निकल जाता है और उसके बाद वो सीधा अर्थ पर पहुंचता है वकांडा में, जहां पर पहले से ही ब्लैक ऑर्डर की टीम और एवेंजर्स के दरमियान में फाइट चल रही होती है। उधर विजन और वांडा के बीच में डिस्कशन चल रही होती है। विजन वांडा से कहता है कि अगर थैनोस यहाँ पर आकर मुझे मारकर माइंड स्टोन ले गया तब भी मैं मर जाऊंगा, और अगर तुम ये स्टोन निकाल दोगी तब भी मैं मर जाऊंगा, तो क्यों ना तुम ही ये स्टोन निकाल कर मुझे आज़ादी दे दो और उसके बाद इस माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे ये होगा कि थैनोस जो करना चाह रहा है उसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर वांडा ना चाहते हुए भी विजन के सर से वो माइंड स्टोन निकालने की कोशिश करती है और फाइनली वो उस माइंड स्टोन को निकालने में कामयाब भी हो जाती है। और जैसे ही वो उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है वहाँ पर थैनोस आ जाता है और वो टाइम को रिवर्स कर देता है और वो विजन के सर से माइंड स्टोन ले लेता है और उसे अपने गोल्ड आर्मर में पहन लेता है। अब यहाँ पर थैनोस वो सारे स्टोन्स ले चुका था और तभी वहाँ पर थॉर आ जाता है और थॉर अपने उस हैमर को थैनोस को दे मारता है। और यहाँ पर थैनोस थॉर को कहता है कि तुमने गलती कर दी, तुम्हें ये हैमर मेरे सर पर मारना चाहिए था। और तभी थैनोस यहाँ पर चुटकी बजाता है, जिससे पूरा यूनिवर्स 2 हिस्सों में बंट जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोल वर्ल्ड में आ जाता है, जिसके बाद थैनोस वहाँ पर अपने आप को अकेला पाता है और उसके सामने एक छोटी गमोरा होती है, यानी अपने बचपन में। उसके बाद छोटी गमोरा थैनोस से पूछती है कि डैडी आपने क्या किया,
आपने क्या खोया है? और थैनोस जवाब देता है कि सब कुछ। यानी थैनोस कहता है कि मैंने इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि वो गमोरा को बहुत प्यार करता था, इसलिए अब वो उसकी लाइफ में नहीं थी। उसके बाद थैनोस वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहां पर उसके सामने थॉर और बाकी सारे एवेंजर्स होते हैं। क्योंकि उसके पास सारे स्टोन्स थे, इसलिए वो खुद को स्पेस स्टोन की मदद से टेलीपोर्ट करके कहीं और चला जाता है और वहां पर बचता है तो सिर्फ और सिर्फ राख। उसके बाद पूरी अर्थ पर से पॉपुलेशन कम होने लगती है, हर कोई राख बन के गायब होता जा रहा था। उसके बाद हम थैनोस को देखते हैं, जो कि एक हट में था और वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। उसने पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक आदमी मैसेज करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर मूवी एंड हो जाती है और वो मैसेज कैप्टन मार्वल को भेजता है।